नेहा 3 साल बाद अपनी दीदी के घर रहने आई थी। अब वह बच्ची नहीं रही, लंबी, आत्मविश्वास से भरी और आंखों में एक चमक लिए हुए। अजय, उसका जीजा, उसे देखकर एक पल को ठिठक गया। वही नेहा जो कभी जीजू जीजू कहकर उसके पीछे भागती थी, अब सामने थी एक अलग रूप में। नेहा मुस्कुराते हुए कही, कैसे हैं जीजू? 3 साल हो गए, आपने तो एक कॉल भी नहीं किया। अजय ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी दीदी से बात करता हूँ, वही काफी नहीं है क्या? नेहा ने आंखें तरेरी, लेकिन वह मुस्कान छुपा नहीं सकी। एक शाम रश्मि, जो नेहा की बहन है, बाजार गई थी। नेहा और अजय बालकनी में बैठे चाय के कप के साथ। नेहा ने हल्के लहजे में पूछा, जीजू, आपको कभी ऐसा लगा कि आप किसी और से मिलते तो जिंदगी और अलग होती? अजय थोड़ा चौंका, लेकिन मुस्कुराते हुए बोला, हर किसी के जिंदगी में कुछ सवाल अधूरे रह जाते हैं नेहा, लेकिन कुछ रिश्ते अगर हद से आगे बढ़े तो टूट भी सकते हैं। नेहा चुप रही, उसकी आंखों में भावनाओं का समंदर था। शायद बचपन की चाह, शायद कोई न कोई उलझन। एक रात बारिश हो रही थी, बिजली गई हुई थी, सब सो चुके थे। अजय बालकनी में बैठा था और तभी नेहा आई, कंधों पर शाल और हाथ में काफी। नींद नहीं आ रही है, उसने धीमे से कहा। अजय ने एक कप उसकी ओर बढ़ा दिया। दोनों बारिश की बूंदों को देखते रहे, कोई शब्द नहीं, सिर्फ मौन। और फिर नेहा ने कहा, कभी कभी लगता है आप अगर पहले मिलते तो शायद मैं भी बदल जाती। अजय ने उसकी आंखों में देखा। कुछ पल के लिए समय रुक गया। हो सकता है नेहा, लेकिन तब मैं तुम्हारी दीदी से नहीं मिल पाता, और वो सबसे बड़ी कमी होती। नेहा की आंखें भर आई। वो जानती थी ये जो पल है, ये सिर्फ एक एहसास है, एक कल्पना है जो सिर्फ मन तक सीमित रहनी चाहिए। दोस्तों, अगली सुबह नेहा ने अजय से सिर्फ इतना कहा कि आप बहुत अच्छे हैं, और जो अच्छा होता है वो हमेशा सीमाएं जानता है। अजय ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। नेहा चली गई। कुछ दिनों बाद अपने करियर की ओर, और अजय अपने रिश्ते की गरिमा के साथ जीता रहा। समय बीतता गया। नेहा ने अचानक ही एक दिन दीदी को फोन किया, दीदी, इंटरव्यू के लिए लखनऊ आना है, 2-3 दिन ठहर सकती हूँ मैं? रश्मि ने खुशी से कहा, बिल्कुल, अब भी पूछ रही हो? अजय ये बात सुनकर मुस्कुराया, लेकिन अंदर एक अनकही हलचल सी उठी। रात की वो पहली बातचीत। नेहा ने आते ही अजय से नजरें चुराई। इस बार वो ज्यादा परिपक्व लग रही थी, आंखों में ठहराव था। रात को बालकनी में अजय अकेले बैठे थे। नेहा चुपचाप आकर पास बैठ गई। कुछ पल खामोशी रही। आप बदले नहीं हैं जीजू, बस शायद अब हम दोनों बड़े हो गए हैं। अजय ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बड़े नहीं नेहा, अब हम समझदार हो गए हैं। नेहा ने गहरी सांस ली। कभी कभी दिल किसी को चाहता है, लेकिन वो चाहत सिर्फ मन में ही सही लगती हैं, बाहर नहीं। अजय की आंखें नम हो गई, क्योंकि बाहर की दुनिया में दिल से ज्यादा जरूरी होता है धैर्य। हम हार सकते हैं, लेकिन रिश्ते नहीं। नेहा ने हल्के से सिर झुका लिया। दोस्तों, इंटरव्यू के बाद नेहा निकलने लगी। अजय ने सामान गाड़ी में रखा। नेहा ने जाते जाते कहा, इस बार कुछ लेकर जा रही हूँ, कोई याद या चाहत नहीं, बल्कि वो सीमा जो हमें संभाल लेती है। अजय ने कहा, और मैं वही हूँ जो उस सीमा के इस पार तुम्हारे लिए सम्मान लेकर खड़ा हूँ। नेहा मुस्कुराई। वो मुस्कान जो अधूरी नहीं थी, बल्कि पूर्ण थी, शांत थी और मजबूत। अजय ने जैसे ही नेहा की शादी का कार्ड देखा, एक पल समय थम सा गया। डॉक्टर आदित्य शर्मा और नेहा शर्मा। कार्ड पर यह नाम देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान तो आई, लेकिन थोड़ी सी भीगी हुई। रश्मि ने पूछा, क्या सोच रहे हो? अजय बोला, बस ये कि वक्त वाकई सब कुछ सिखा देता है। शादी का दिन। नेहा दुल्हन बनी हुई थी, लाल जोड़ा, हल्की सी मुस्कान और आंखों में अजीब सी शांति। जब अजय ने उसे देखा तो कुछ पल को दोनों की नजरें मिली। वो पहली बार था जब नेहा ने पूरी तरह खुद को स्वीकार किया था, बिना किसी उलझन के। वो पास आई
और धीमे से बोली, आपके जैसे रिश्ते अगर वक्त पर ठहर जाएं तो जिंदगी में कभी कुछ कम नहीं लगता, अजय ने कहा। और तुम्हारे जैसे लोग अगर आगे बढ़ जाएं तो कोई अधूरा नहीं रहता। दोस्तों, विदाई के बाद नेहा गाड़ी में बैठने से पहले रुकी। सिर्फ अजय के पास आई, कोई भी नहीं था आसपास। जीजू, अब मैं आपको बस एक नाम देना चाहती हूँ, मेरे मन का, अजय ने सिर झुकाकर कहा। और मैं भी तुम्हें एक नाम देना चाहता हूँ, मेरे जीवन की शालीनता। दोनों मुस्कुराए। कोई अश्रु नहीं, कोई पछतावा नहीं, बस एक स्वीकार, एक पूर्णता। दोस्तों, एक दिन अजय ऑफिस से घर लौट रहा था। फोन बजा तो देखा नेहा की कॉल है। हेलो जीजू। आवाज वैसी ही थी जैसी पहले, लेकिन अब उसमें गंभीरता ज्यादा थी। उसने पूछा, कहाँ है आप? अजय ने पूछा, आज कैसे याद आ गई? नेहा ने कहा, बस यूं ही। आदित्य ऑफिस में थे। आदित्य जो नेहा का पति है। अकेलापन सा लग रहा था तो सोचा कि आपसे बात कर लूं। अजय मुस्कुरा पड़ा। कभी कभी कोई इंसान ना होकर बस एक आवाज बन जाता है जो दूर से ही सुकून दे देता है। अजय ने कहा, मन की खिड़की। नेहा ने धीरे से कहा, जीजू कभी मन होता है फिर से लखनऊ आ जाऊं। बालकनी में चाय, वो बारिश, वो चुप्पी। अजय ने हंसते हुए कहा, वो सब अब यादें हैं नेहा। यादों की खूबसूरती ही ये है कि वो बदलती नहीं, लेकिन दोहराई भी नहीं जा सकती। नेहा चुप रही और फिर बोली, बातें करना कोई आपसे सीखे। आपसे बात करना अब आदत से ज्यादा बन गया है, जैसे मन की खिड़की खुल जाती है। एक दिन आदित्य घर नहीं थे। नेहा अलमारी समेट रही थी, तभी एक पुरानी डायरी मिली। एक पेज पर लिखा था, अगर ये रिश्ता कभी नाम मांगता तो शायद हम दोनों उसे खो देते, इसलिए बेहतर ये है कि ये बिना नाम का ही सबसे खूबसूरत रिश्ता बना रहे। नीचे सिर्फ एक शब्द लिखा था, जीजू। नेहा ने वो पन्ना फाड़ा नहीं, बस वापस डायरी में रख दिया। दोस्तों, अजय अब पिता बनने वाला था। रश्मि गर्भवती थी। नेहा को जब खबर मिली, उसने एक प्यारा सा गिफ्ट भेजा, एक किताब, भावनाओं के वो पन्ने जो कभी खुले नहीं पर हमेशा साथ रहे। अंदर एक छोटा सा नोट था, जीजू आप मेरे पहले प्रेम थे, लेकिन अब आप मेरे जीवन के सबसे सम्मानित रिश्ते हैं और यही प्रेम का सबसे ऊंचा रूप है। जब हम किसी को आजाद कर देते हैं फिर भी जोड़ कर रखते हैं। तो दोस्तों, सच्चा रिश्ता वो होता है जो मन में रहे पर मन पर बोझ न बने, जहां शब्दों से ज्यादा मौन बोले और पास होने से ज्यादा दूर रहकर समझ आए। कुछ रिश्ते नाम नहीं चाहते, बस एहसास चाहते हैं, हमेशा के लिए। वक्त बीतता गया। अजय अब एक प्यारे से बेटे का पिता बन चुका था। रश्मि और अजय की दुनिया अब एक नई रोशनी से जगमगा रही थी, लेकिन कहीं किसी कोने में एक खामोश धड़कन अब भी नेहा से जुड़ी थी। रिश्ते की नहीं, एक गहरे सम्मान की। नेहा भी अब एक मनोवैज्ञानिक बन चुकी थी, सफल, समझदार और समाज में गहराई से जुड़ी हुई। कई बार जब वो किसी से भावनात्मक सीमाओं पर बात करती तो मन के एक कोने में वही पुराना नाम उभर आता, जीजू। एक दिन उसने एक सेमिनार आयोजित किया, अनसेड बॉन्ड्स, रिश्तों के वो नाम जो कभी बोले ही नहीं गए। वो जानती थी आज वो सिर्फ प्रोफेशनल नहीं बोल रही है, बल्कि अपने मन की वो खामोश डायरी खोल रही है जिसे वो कभी पढ़ नहीं पाई। सेमिनार के बाद अजय को एक पार्सल मिला, एक किताब, एक हस्तलिखित प्रस्तावना के साथ। प्रिय अजय, इस किताब में तुम्हें वो सब मिलेगा जो हम कभी कह नहीं पाए। तुम अब मेरे जीवन में रिश्ते नहीं बल्कि दिशा बन चुके हो। तुम मेरे वो संवाद हो जो अधूरे कहकर भी पूरे हो। नेहा। अजय ने किताब को धीरे से सीने से लगाया। रश्मि कमरे में आई, मुस्कुराकर बोली, नेहा की नई किताब आ गई? हाँ, अजय ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने फिर से खुद को लिखा है और इस बार शायद पूरी तरह से। दिल्ली में एक अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला लगा था। नेहा का बुक लॉन्च था। अजय वहीं था। पब्लिशर की तरफ से अतिथि वक्ता के तौर पर भीड़ के बीच उनकी नजरें मिली।
अब की बार कोई हिचक नहीं थी, कोई अनकही बेचैनी नहीं। नेहा ने स्टेज से कहा, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि कैसे किसी को जीते जी अलविदा कहना भी प्रेम का हिस्सा है। वो हमें छोड़ते नहीं बल्कि स्थिर कर जाते हैं। अजय ने ताली बजाई, सबसे ऊंची और सबसे सच्ची। कुछ दिनों के बाद नेहा को एक चिट्ठी मिलती है, अजय की लिखी हुई। उसमें लिखा था, प्रिय नेहा, जब भी मेरा बेटा बड़ा होगा मैं उसे बताऊंगा कि सम्मान और संयम से जीते गए रिश्ते ही सबसे मजबूत होते हैं, और तब मैं तुम्हारा नाम लूंगा। एक मिसाल के रूप में तुम मेरे जीवन की सबसे सुंदर अनकही कविता हो। तुम्हारा जीजू। कई साल बीत चुके थे। अजय अब 2 बच्चों का पिता था। रश्मि के साथ उसका रिश्ता पहले से ज्यादा गहरा हो गया था। नेहा भी अब एक जानी मानी काउंसलर थी। वो दूसरों की उलझनों को सुलझाती और अपनी बस मुस्कान में छुपा लेती। लेकिन भावनाएं कभी पूरी तरह विदा नहीं होती। वो लौटती हैं किसी मोड़ पर, किसी खबर के बहाने। एक दिन नेहा को एक व्हाट्सएप मैसेज आता है, नेहा दी, अजय अंकल की बेटी का बर्थडे है, आ सकें तो जरूर आइएगा। तानी, रश्मि अजय की बड़ी बेटी। नेहा स्क्रीन पर ठिठक गई। वो जानती थी ये सिर्फ एक बर्थडे पार्टी नहीं थी, बल्कि अपने ही अतीत को मुस्कुराकर देखने की हिम्मत। नेहा पार्टी में आई, हल्के रंग की साड़ी, हाथ में एक किताब, बतौर गिफ्ट। अजय बच्चों को देख रहा था और तभी नेहा की मौजूदगी महसूस हुई। नेहा। अजय की आवाज में वही आत्मीयता थी, अब और भी ठहरी हुई। नेहा ने तानी को गले लगाया और गिफ्ट थमाते हुए बोली, ये किताब उस लड़की के लिए है जो सपनों से बड़ी है और रिश्तों से समझदार। अजय पास आया और दोनों कुछ पल के लिए चुप रहे। तुम अब और भी शांत हो नेहा, क्योंकि अब दिल बोलता है लेकिन जवाब देने की जरूरत नहीं रहती। नेहा ने मुस्कुरा कर कहा। पार्टी खत्म होने के बाद रश्मि बच्चों को केक खिला रही थी। नेहा बालकनी में खड़ी थी, वही पुरानी जगह, और फिर अजय भी वहीं आ गया। अब भी बारिश आती है इस बालकनी से? हाँ, अजय ने जवाब दिया, लेकिन अब भीगने का वक्त नहीं मिलता। कुछ पल के लिए दोनों मुस्कुराए। कोई अफसोस नहीं, कोई चाह नहीं, सिर्फ एक साझा सा सुकून। आपकी बेटी में आपकी आंखें हैं, नेहा बोली, और उसकी मुस्कान में तुम्हारा सिखाया हुआ संयम, अजय ने जवाब दिया। जब नेहा निकलने लगी, तानी ने पूछा, नेहा दी, आप मेरी थेरेपिस्ट क्यों नहीं बन सकती? नेहा झुकी और बोली, क्योंकि जो लोग हमारी जिंदगी में मौन में कुछ जोड़ जाते हैं उन्हें हम कभी पैसे में नहीं बांध सकते, है ना? अजय पास आया और पहली बार हाथ बढ़ाया, हाथ मिलाने के लिए, विदा के लिए। अब तुम सिर्फ नेहा नहीं हो, तुम वो हो जो रिश्तों को नाम दिए बिना जीना सिखा गई हो। नेहा ने हाथ थामा और कहा, और आप अब सिर्फ मेरे जीजू नहीं हैं, आप उस वक्त का हिस्सा हैं जिसने मुझे सबसे ज्यादा समझदारी दी। दोस्तों, कुछ मुलाकातें वक्त के पन्नों पर नहीं, आत्मा पर दर्ज होती हैं। कुछ रिश्ते अगर नाम ना भी ले तो भी जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बन जाते हैं। नेहा और अजय अब एक दूसरे की याद नहीं थे, वे अब एक दूसरे की समझ बन चुके थे। और कभी कभी रिश्ता वही सबसे खूबसूरत होता है जहां वो अधूरा रह जाए, क्योंकि तब वो टूटता नहीं, बस ठहर जाता है।